हेलो फ्रेंड्स, आने वाले 8 वीडियो तक हम एडवांस इन्वेंटरी सीखेंगे टैली प्राइम में। तो चलिए वन बाय वन करके सारा एडवांस इन्वेंटरी का ऑप्शन इन करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे बैच वाइज डिटेल्स क्या होता है, बैच वाइज डिटेल्स का टैली प्राइम में क्या यूज है, रियल लाइफ में क्या यूज है, सब कुछ इसी वीडियो में सीखेंगे। चलिए सीखना शुरू करते हैं। बैच वाइज डिटेल्स क्या होता है इसे समझते हैं। बैच वाइज डिटेल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ इन्वेंटरी इन बैचेस और लॉट्स, ऑल्दो दिस इज अ रिक्वायरमेंट primarily of the pharmaceutical industry. The same can be used by the other industry that maintains manufacturing and expiry details of a perishable goods. यानी बैच वाइज डिटेल्स का यूज इन्वेंट्री के मूवमेंट को पहचानने के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री का मूवमेंट मतलब फ्रेंड्स गुड्स का जो गुड्स है आपका उसका आना और जाना, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री का मूवमेंट है। और ये जो है आपके इन्वेंट्री बैचेस में हो सकते हैं, लॉट्स में हो सकते हैं। बैचेस और लॉट्स का मीनिंग एक ही होता है, ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज को आप ग्रुप कर दो, मिला दो, तो आपका एक लॉट्स या बैच बनता है। जैसे आप कोई भी स्कूल में जाते हो तो उस स्कूल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से क्लास बने होते हैं, तो सारे क्लास आपके बैच ही है। इसको आप बैच 1, बैच 2, बैच 3 भी बोल सकते हो। लॉट्स का मीनिंग भी वही है। लॉट्स का मीनिंग ज्यादातर आपका कपड़ा में यूज होता है, जो कपड़ा मिल होता है वहां पे ज्यादा कर इसका यूज होता है। जैसे वो लोग क्या करते हैं, 100 मीटर, मान लीजिए 100 मीटर का एक रोल है, रोल में कपड़ा लपेटा हुआ है, और दूसरा 100 मीटर का, इस तरह से 10 रोल हैं 100 मीटर के। तो उसको जो मान लीजिए 10 रोल को यूज करना है, मशीन में डालना है और उसको जो है फिनिशिंग करना है, कपड़ा तैयार करना उससे। तो फाइनली फ्रेंड्स उसको एक लॉट बोल दिया जाएगा, क्योंकि उसको एक बार में तैयार किया जाएगा, क्योंकि वो पूरा मशीन में एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 100 मीटर का है तो टोटल आपका 1000 मीटर का हो जाएगा। 1000 मीटर उस मशीन में आ जा रहा है, तो कपड़ा आपका एक बार में ही तैयार हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम एक लॉट बोलेंगे। इस तरह दूसरा लॉट तैयार होगा, हो सकता है 2000 मीटर का हो सकता है 3000 मीटर का हो। इस तरह से लॉट्स बनते हैं। तो लॉट्स और बैचेस कहने का मतलब कोई भी चीज को ग्रुपिंग करना होता है, मिलाना होता है और एक चीज उसका नाम रखना होता है, उसको बोलते हैं लॉट्स या बैच। ठीक है फ्रेंड्स, बैच वाइज डिटेल्स का यूज ज्यादातर यूज जो है आपका मिलेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मतलब जहाँ पे मेडिसिन बनता है, दवाई बनता है, जो भी मेडिकल से रिलेटेड कोई मटेरियल होते हैं वहां पे ज्यादातर इसका यूज होता है। और इसका यूज वहां पे भी होता है जहां पे एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल मेंटेन किया जाता है। यानी कोई भी ऐसा चीज है जो पेरिसेबल है, एक टाइम के बाद बर्बाद हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता उस टाइम के बाद, तो वहां पे आप बैच वाइज डिटेल्स का यूज देखोगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी दवा खाना, जहाँ पे दवा बनता है वहां पे इसका ज्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो है दवाई एक टाइम के बाद खराब हो जाता है, उसका यूज अब नहीं होगा, वो यूजलेस हो जाता है, तो उसको यूज खराब होने से पहले ही बेचना पड़ता है। इसके लिए जो है बैच वाइज डिटेल्स का यूज होता है, जिसके कारण जो है आपको ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपको अलर्ट करता है कि ये जो है एक्सपायर होने वाला है, आप इसको सेल मत करो। जब आप एंट्री करने जाते हो, जब इसको सेल करने जाते हो, जब बिल बनाने जाते हो, तो ये आपको वार्निंग देता है। तो इस तरह से इसका यूज होता है, जिससे एक्सपायरी वाला जो भी दवा होता है वो आपका सेल नहीं होता है। ऐसा कोई भी चीज जो बर्बाद हो सकता है एक टाइम के बाद, उसके लिए आप बैच वाइज डिटेल्स का यूज कर सकते हो। जैसे आपका अब फूड हो गया, खाना होता है ना, वो भी एक टाइम के बाद बर्बाद हो जाता है, तो इसको भी वहां पे भी यूज कर सकते हो बैच वाइज डिटेल्स का। चलिए आगे रीड करते हैं। और दिस एडवांस फीचर्स यूजफुल फॉर मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट ऑफ एनी पेरिसेबल स्टॉक आइटम लाइक मेडिसिन, फूडिंग गुड्स और पेरिसेबल स्टॉक आइटम। फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी चीज जो एक टाइम के बाद बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है, उसके लिए बैच डिटेल्स का यूज होता है। जैसे आपका फूडिंग मटेरियल है, मेडिसिन है, ये सारे एक टाइम के बाद खराब हो जाते हैं, इसलिए इनका एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करना जरूरी है। और ये मेंटेन आपका बैच वाइज डिटेल से हो जाता है, जो कि टैली प्राइम में बहुत ही एडवांस और बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। टैली प्राइम में बैच वाइज डिटेल्स को यूज करने के लिए पहले उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट कैसे करते हैं, चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। स्क्रीन पे आपको स्टेप दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो हम आ जाएंगे टैली के स्क्रीन पे, मेरे स्क्रीन पे। उसके बाद जो है हम F11 प्रेस करेंगे गेटअप टैली पे ही। उसके बाद जो हमें मिलेगा नीचे ऑप्शन बैच वाइज, यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स इनेबल बैचेस। इसको आप वाई प्रेस करके इंटर मारोगे, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इसको आप वाई प्रेस करके इंटर मारोगे। दोनों ऑप्शन को आप यस कर लोगे। उसके बाद कंट्रोल ए करोगे सेव करने के लिए, यह सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, बैच वाइज डिटेल्स को एक्टिवेट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है स्टॉक आइटम क्रिएट करना। ऐसा स्टॉक आइटम क्रिएट करना जो एक टाइम के बाद बर्बाद होता है, जिसका यूज नहीं होता है, तभी हम उसका बैच मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए क्रिएट करते हैं। अगर आप पहले से क्रिएट कर चुके हैं तो उसको अल्टर करना है। कैसे अल्टर करना है, कैसे क्रिएट करना है, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। तो हम टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे, उसके बाद क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद स्टॉक आइटम पे जाके
यहाँ पे भरेंगे उसका नाम, आइटम का नाम जो कि पेरिसेबल गुड्स है, जो एक टाइम के बाद बर्बाद होता है। जिससे मैं यहाँ पे मेडिसिन का नाम टाइप करता हूँ, सिलेक्शन, ठीक है, इंटर। उसके बाद जो अंडर पूछेगा तो यहाँ पे आपको मेडिसिन ले लेना है। अगर आप मेडिसिन सिलेक्ट कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जितने भी दवा होंगे मेडिसिन का अंदर आ जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप जो है नहीं अगर बनाए हो तो ऑल सी कर लेना और यहाँ पे मेडिसिन टाइप कर लेना, कंट्रोल कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। अब हम मेडिसिन ले लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं कैटेगरी इसका पेन किलर, ठीक है। और फ्लेक्शन बहुत सारे काम करता है, आपका फीवर भी लेस करता है, पेन किलर भी है, ठीक है। जो आपका इन्फ्लामेशन होता है, जो आपका फूल जाता है बॉडी, उसमें भी यूज होता है, बहुत सारे यूज है इसके। तो हम यहाँ पे पेन किलर ले लेते हैं। अगर आप दूसरा कैटेगरी लेना चाहते हो तो ऑल सी कर लेना और यहाँ पे कैटेगरी का नाम ले लेना, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो फीवर, फीवर रिड्यूसर भी लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, और कंट्रोल है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो जो कैटेगरी चाहे आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं पेन किलर। उसके बाद ये यूनिट्स पूछेगा कैसे बेचोगे, तो पत्ता में बेचोगे तो स्ट्रिप लोगे, ऑल सी करोगे और स्ट्रिप यहाँ पे टाइप कर लोगे। तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, देख सकते हैं, स्ट्रिप सेलेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेंटेन बैचेस जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको एक्टिवेट करना है आपको। अगर ये ऑप्शन आपको ना दिखे तो आप F12 कर लेना और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे ऑप्शन मिलेगा, देखिए मेंटेन स्टॉक आइटम इन बैचेस, इसको वाई प्रेस करना, इंटर मारना और कंट्रोल ए। और उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा मेंटेन बैचेस, इसको वाई प्रेस करना और इंटर मारना। उसके बाद नीचे वाले डेट को ट्रैक डेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी वाई प्रेस करके इंटर, और यूज फॉर एक्सपायरी डेट्स, इसको भी वाई प्रेस करके इंटर। तीनों ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, तभी आप बैच मेंटेन कर पाओगे एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद आपको सिंपली कंट्रोल ए कर लेना है, ठीक है। ये सेव हो गया। अगर आपका पहले से कोई मेडिसिन बना हुआ है तो आप अल्टर पे जाओगे, उसके बाद आप जाओगे स्टॉक आइटम पे और यहाँ पे उसका नाम टाइप करोगे, जैसे मान लो फ्लेक्शन है, इंटर। और इसमें आप तीनों ऑप्शन को यस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए। फ्रेंड्स प्रैक्टिस करने के लिए हमारे ई बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, चाहे तो आप उनको यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप जो है परचेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे परचेज करना है पेरिसेबल गुड्स को, जो आपने बनाया है, क्रिएट किया, उससे अभी परचेज करना है, बैच वाइज से परचेज करना है, बैच बना के, ठीक है। कैसे करना है चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। टेलीग्राम को ओपन कर लेंगे, उसके बाद वाउचर पे जाएंगे, उसके बाद F9 प्रेस करेंगे परचेज करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पार्टी का नाम कोई पार्टी ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे पार्टी लिया, यहाँ पे ले लिया रोहन टेडस, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल स्किप कर रहे हैं इसको, कंट्रोल स्किप। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट परचेज में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइटम का नाम लेंगे, आइटम हमारा फ्लैक्शन है, उसी को मैंने बनाया था। अब यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे देखिए नोट एप्लीकेबल, आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल हमें नहीं भरना है, गोडाउन ले लेते हैं, आपका पटना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आ गया बैच, ऊपर जो दिख रहा है ना बैच या लॉट नंबर, तो ये आपको डालने हैं। ये अपने से आप क्रिएट करोगे, न्यू नंबर आ रहा है, इस पे आप एंटर मार दो, ठीक है। तो ये न्यू नंबर आ गया। अब यहाँ पे आप जो है अपना लॉट का या बैच का नंबर डालो, जिससे आपको याद रहे कि इस बैच में या इस लॉट में ये मेडिसिन पड़ा हुआ है, जो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा, इस टाइम तक एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप अपना कंपनी के नाम से बना सकते हो, ऐसे कुछ देखो, जैसे कि मान लो DKP मैंने ऐसे लिख दिया और स्लैश 001 लिख दिया, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया, मतलब एक नंबर बैच या लॉट में ये मेडिसिन है, ठीक है। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, अपने अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मेडिसिन पे लिखा होता है, ठीक है, वो मेडिसिन पे आप देखोगे ध्यान से तो लिखा होता है, बैच या लॉट लिखा होता है, वो भी आप टाइप कर सकते हो। तो इंटर मारो, इंटर मारने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आओगे और क्वांटिटी डालोगे, कितना परचेज कर रहे हो। तो मान लो हम यहाँ पे 100 स्ट्रिप परचेज कर रहे हैं, मतलब 100 पत्ता, इंटर, स्ट्रिप आ गया। रेट पूछेगा कि एक बताइए एक पत्ते का रेट क्या है, एक पत्ते का मान लीजिए रेट 15 रुपए है, ठीक है। इंटर तो टोटल करके आ गया यहाँ पे, अब इंटर मार देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब जो मेडिसिन पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है वो आपको डालने हैं। तो मान लीजिए मेडिसिन पे लिखा है 1/1/2020, ठीक है, 1 जनवरी 2020 लिखा है, इंटर। उसके बाद एक्सपायरी डेट, उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखा होता है, तो भी आप टाइप करोगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1/1/2024, ठीक है, 2024 को एक्सपायर हो जाएगा, इंटर। अब यार फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इस तरह से जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे और इंटर मारते जाएंगे, और अपना टैक्स यहाँ GST लगता है जो आप लगा लेंगे। उसके बाद इंटर मार रहे हैं और न्यू रेफरेंस लेते हुए, क्योंकि ये नया बिल है, इंटर इंटर। और सिंपली यहाँ पे आप नरेशन चाहो तो टाइप कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, और इंटर, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स पेरिसेबल गुड्स को परचेज करने के बाद हमें सेल करना होता है, मैंने उस आइटम को बेचना होता है, और बेचने से पहले ये देखना होता है कि वो एक्सपायर तो नहीं हुआ,
अगर एक्सपायर हो चुका है तो मुझे उसे सेल नहीं करना चाहिए। तो ये आपको डिटेल दिखाता है सेल करने से पहले। चलिए कैसे दिखाता है और कैसे हम सेल करते हैं। तो हम आ जाएंगे टैली के स्क्रीन पे और वाउचर पे जाएंगे और यहाँ से F8 प्रेस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेल वाउचर आ गया आपका। यहाँ से हम पार्टी लेंगे जिसको हम सेल करेंगे। कस्टमर का नाम रितेश, उसके बाद कंट्रोल स्किप मारने के लिए सेल अकाउंट। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है टाइप करेंगे फ्लैक्शन, जो कि आइटम का नाम है हमारा, नोट एप्लीकेबल। और पटना में पड़ा हुआ, पटना में हमने परचेज किया था, इंटर। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डिटेल दिखा रहा आपको DKP/001 लॉट नंबर है या बैच नंबर है आपका, और 1 जनवरी 2024 को एक्सपायर होने वाला है, आपको इसमें क्लियरली दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी डेट है, ठीक है, 1 जनवरी 24 आने में टाइम है, तो इसको आप अभी सेल कर सकते हो। अगर आप बाद में सेल करने जाओगे तो एक्सपायर हो जाएगा 1 जनवरी 2024 के बाद, तो आपको उस समय सेल नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये अभी डेट है, आप इसे सेल कर सकते हो। तो इसको आप सिलेक्ट करोगे और इंटर मारोगे तो ये ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भर देगा। अब आपको क्वांटिटी डालना है कितना आप बेच रहे हो। तो मान लो जो आप 2 बेच रहे हो और रेट डालोगे कितने रेट में बेच रहे हो, तो आप जो 20 रुपए पर पत्ता बेच रहे हो, इंटर। और इसको आप इंटर मारते हुए इसमें आओगे और सिंपली आपको कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। फ्रेंड्स एक पॉइंट को नोट करना, अगर आप जो है सेल करने जाओगे एक्सपायरी डेट के बाद तो वो आपका डिटेल दिखाएगा ही नहीं। जो आपको दिखा रहा है ये आपका बैच डिटेल, ये आपको दिखाएगा ही नहीं। जैसे देखिए मैंने टेलीग्राम को ओपन किया और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 2023 कर दिया इसे और 31/मार्च 2024, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ सेल करने, सेल आ गया, सेल वाउचर। कोई भी कस्टमर ले लेते हैं, ठीक है, रितेश मिश्रा, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे सेल अकाउंट ऑफ फ्लैक्शन और F2 करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे F2 कर रहा हूँ और एक ले लेता हूँ 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च ले लेता हूँ 2024, ठीक है, 1 मार्च 2024 में ले लिया। सिलेक्शन सेलेक्ट किया, नोट एप्लीकेबल। यहाँ पे पटना गोडाउन, इंटर। यहाँ पे देखिए उसका डिटेल नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने जो है 1 मार्च 2024 लिया है और उसका 1 जनवरी 2024 तक एक्सपायर डेट था। उसके बाद मैं परचेज कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे उसका डिटेल नहीं दिखा रहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक्सपायर डेट के बाद आप जो सेल करते हो तो उसका डिटेल नहीं दिखाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। और फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो हमने परचेज सेल किया है पेरिसेबल गुड्स को, उसका रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे बैच वाइज। तो इसके लिए हमें टेलीग्राम को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, इंटर। उसके बाद हमें जाना है इन्वेंटरी बुक्स पे, इंटर। उसके बाद बैच लिखा होगा, इस पे जाके इंटर। उसके बाद आपको मेडिसिन का नेम सेलेक्ट करना है, जैसे फ्लैक्शन, और यहाँ पे उसका जितना भी बैच होगा दिख जाएगा आपको, उस पे जाके इंटर। तो आपको यहाँ पे दिखा देगा फ्रेंड्स कि रोहन ट्रेडर्स से आपने परचेज किया और यहाँ पे रितेश कुमार को आपने सेल किया। सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिखाएगा, कितना क्या सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। डिटेल देखना चाहते हो तो इंटर मार के आप देख सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये रिपोर्ट दिखाता है। और अगर आप जो है इसी स्क्रीन पे बैच चेंज करके देखना चाहते हो तो F4 कर लेना और यहाँ से अपना बैच सेलेक्ट कर लेना, आ जाएगा। और F8 करोगे तो बैच वाइज रिपोर्ट दिखाएगा। देखो F8 कर रहा है तो यहाँ से आपको जितना भी बैच आपका बना होगा, लॉट बना होगा, वो आपको दिखा देगा। और उसमें आपने दिखा देगा कि कितना जो है यहाँ पे आपने बचा हुआ है, ठीक है। जितना भी आपका सेविंग है, बैलेंस है, वो आपको दिखा देगा। 98 स्टेक बचा हुआ है, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स इसका रिपोर्ट देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट वीडियो बैच वाइज डिटेल्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।